बिजली संकट बताया जा रहा है, जो क्राइसिस बताई जा रही है, उसे लेकर मनीष सिसोदिया ने ये निशाना साधा है सरकार पे। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले ऊर्जा मंत्री ने ये कहा था कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है, जिस पर मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं, तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहां पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा, तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा। और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पर बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए है। सर, गैस के साथ गैस से जो प्लांट चल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पर जो गैस की सप्लाई हो रही है, गैस की गैस जो था उन्होंने पर्याप्त ऑलरेडी सप्लाई कर दी गई है केंद्र की तरफ से। तो जो बवाना और बाकी 2 प्लांट थे, क्या ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था, तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा। राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी राज्य बोलता था, दिल्ली ने भी आवाज़ उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है। ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया जो सरकार पर हमलावर थे और ये कह रहे थे कि बिजली का संकट बड़ा हो सकता है कोयला संकट की वजह से। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया जो सरकार पर हमलावर थे और ये कह रहे थे कि बिजली का संकट बड़ा हो सकता है कोयला संकट की वजह से। अब आपको वो सुनाते हैं जिस पर मनीष सिसोदिया का ये रिएक्शन सामने आया है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में बिजली संकट और कोयला संकट को लेकर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। देश भर की स्थिति यह है, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः
जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं प्रहलाद जोशी जी से रेगुलर टच में हूँ। अगले 1-2 दिन में फिर हम लोग मिल रहे हैं और इसको हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं। हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। उसके बाद फिर हमने आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों? तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा। तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया। तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार कह रही है कि संकट है और केंद्र सरकार कह रही है कि इस तरह का कोई भी संकट अभी देश पर नहीं। आपको हम समझाते हैं कि कोयला किल्लत की वजह आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहली वजह कोयले की मांग में भारी इजाफा होना, इसकी पहली वजह है। दूसरी वजह है कोयला खनन वाले इलाकों में भारी बारिश होना। भारी बारिश की वजह से भी कोयला किल्लत की वजह बन जाती है भारी बारिश। आयातित कोयले की कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है तो ये भी एक बड़ी वजह। कोयले को सही तरीके से स्टॉक ना कर पाना, कोयले की कमी से जूझना पड़ता है, कोयला खरीद का बकाया ना चुकाना। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कोयला संकट की वजह हैं। इसी को लेकर अब ये सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि देखिए संकट तो है, सरकार उसे छिपा रही है। अब आपको ये बता दें कि किस राज्य में बिजली की किल्लत है। देखिए, दिल्ली में 1 दिन का कोयला बचा है जैसा सरकार ने बताया। उत्तर प्रदेश में 2700 मेगावाट की जरूरत है, बिजली की किल्लत है ये, माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश में 7700 मेगावाट बिजली की किल्लत। राजस्थान में 4000 मेगावाट बिजली की किल्लत से ये वो राज्य जहां जहां पर बिजली की कमी है, किल्लत से ये राज्य जूझ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।